हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकाला जाता है। इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि मैट्रिक्स की रैंक क्या होती है, व्हाट इज़ रैंक, एंड ये डिस्कस करना है कि रैंक कहाँ पे यूज होती है और वो कितने तरीके से निकाली जा सकती है। तो इस लेक्चर में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करना है कि उसकी प्रॉपर्टीज़, मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। आप किसी भी कंपटीशन में बैठते हैं, आप गेट के एग्ज़ाम में बैठते हैं, आईएएस के एग्ज़ाम में बैठते हैं, तो मेनली इन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ही क्वेश्चंस आते हैं। तो इन प्रॉपर्टी को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज़ रैंक। रैंक हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको एक बार समझते हैं। रैंक इज ए मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट विच इज गिव्स द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसका मतलब ये है क्योंकि जितनी मैट्रिक्स हम पढ़ रहे हैं वो हमें सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस को पता करने के लिए पढ़ रहे हैं। हम बेसिक समझ रहे हैं पूरा। जब तक हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आएगा तब तक मैट्रिक्स पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। और किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए रैंक का आना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हमें रैंक को ही समझना होगा कि रैंक क्या है। तो एक बार फिर से समझते हैं। रैंक इज ए मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। ये एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है विच इज गिव्स, जो देता है द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ये नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताता है कि कितने किसी सिस्टम के सॉल्यूशन आ सकते हैं, सॉल्यूशन किस सिस्टम का यूनिक आएगा या फिर इन्फिनाइट आएंगे या उस सिस्टम का कोई सॉल्यूशन आएगा ही नहीं, ये रैंक बताता है। और हमें नेक्स्ट यही टॉपिक पढ़ना भी है कि सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन कैसे सॉल्व होगा, लेकिन उससे पहले रैंक को जानना बहुत ज़रूरी है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को समझना जरूरी है। इट इज़ डिनोटेड बाई, और इसको डिनोट किया जाता है रो ऑफ ए, या तो रो ऑफ ए से डिनोट किया जाता है, आर ऑफ ए, रैंक ऑफ ए भी लिख देते हैं और आर रैंक ऑफ ए भी लिखा जाता है। तो इनमें से तीनों ही नोटेशंस कहीं पर भी आप यूज कर सकते हैं, जैसा भी चाहें। मेनली 4 मेथड्स हम यहाँ पे यूज करते हैं रैंक निकालने के लिए। उसमें से जो सबसे पहला मेथड है, मेथड का नाम है डिटर्मिनेंट मेथड। पहला मेथड है डिटर्मिनेंट मेथड। क्या होता है? दूसरा होता है इक्लेन फॉर्म, तीसरा होता है नॉर्मल फॉर्म, और चौथा मेथड है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मेथड। चारों ही मेथड बहुत इंपॉर्टेंट मेथड हैं, चारों को जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में केवल और केवल हमें डिटर्मिनेंट का मेथड पढ़ना है। फिर डिटर्मिनेंट के मेथड के बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इक्लेन फॉर्म क्या है, कैसे वो किसी एग्जाम्पल के ऊपर अप्लाई की जाती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे नॉर्मल फॉर्म क्या है, कैसे वो अप्लाई की जाती है। और चौथे लेक्चर में हम पढ़ेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मेथड क्या होता है, फिर उसको कैसे किसी क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई किया जाता है। लास्ट लेक्चर में, चौथे में हम ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि डिटर्मिनेंट का मेथड क्या होता है। एक बार समझिए स्टूडेंट। लेट ए इक्वल्स टू ए आई जे एम क्रॉस एम। मैंने ये नहीं कहा कि जो मैट्रिक्स है उसका स्क्वायर होना जरूरी है। मैट्रिक्स स्क्वायर हो भी सकती है और मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं भी हो सकती। इसका मतलब ये है m और n मे बी इक्वल, और ये भी हो सकता है कि मे बी नॉट इक्वल। जरूरी नहीं है कि मैट्रिक्स स्क्वायर हो तभी उसकी रैंक आती है। मैट्रिक्स अगर स्क्वायर नहीं भी है तो भी रैंक आती है, और मैट्रिक्स स्क्वायर होती है तो भी रैंक आती है। i इक्वल्स टू 1 to m, j इक्वल्स टू 1 to n। मतलब ये जो मैट्रिक्स है ये m क्रॉस n की एक मैट्रिक्स है जो स्क्वायर हो भी सकती है अगर m और n बराबर हो जाते हैं। अगर m और n दोनों इक्वल नहीं है तो मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं होगी। इट इज सेटिस्फाइड टू कंडीशंस। ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करती हो। मेनली दो कंडीशंस हैं, अगर ये इनको सेटिस्फाई करता है तो डिटर्मिनेंट मेथड अपनी रैंक देता है। तो क्या है वो दो कंडीशन? एट लीस्ट वन मैनर ऑफ इज नॉन जीरो ऑफ के डायमेंशंस। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कोई भी आपके पास एक मैट्रिक्स है। मान लो कि आपके पास एक मैट्रिक्स ये है, मैट्रिक्स है a11, a12, a13, a21, a22, a23। तो मेरे पास जो मैट्रिक्स है वो 2 कॉलम और 3 रो के 2 रो और 3 कॉलम के साथ है। तो अगर हम देखें इस मैट्रिक्स को जो 2 रो और 3 कॉलम्स के साथ है तो मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है। तो इसके लिए जो हम माइनस चेक करेंगे, एक माइनर हमारे पास ये बनता है और दूसरा माइनर हमारे पास ये बनता है। तो दो इसके अंदर माइनर्स आते हैं। तो दो माइनर्स को हमें चेक करना पड़ेगा। क्या कहा उसने? एट लीस्ट, कम से कम एक
माइनर इज नॉन जीरो, उसका एक माइनर कम से कम नॉन जीरो होना चाहिए ऑफ के डायमेंशन। तो के डायमेंशन का मतलब जैसे ये 2 क्रॉस 2 का एक माइनर बना, ये भी 2 क्रॉस 2 का एक माइनर बना, दोनों 2 क्रॉस 2 के दो माइनर बन गए हैं। एक माइनर ये बन रहा है, एक माइनर ये बन रहा है, दोनों ही 2 क्रॉस 2 के हैं। माइनर का डिटर्मिनेंट चेक करेंगे, उनमें से जो माइनर होगा उसका डिटर्मिनेंट कम से कम एक माइनर का जीरो होना चाहिए, तो उसकी रैंक उसी के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन दूसरी कंडीशन में ये भी कहा ऑल माइनर्स आर जीरो ऑफ के प्लस 1 डायमेंशंस, मतलब उससे बड़ी डायमेंशन के जितने भी उसके अंदर माइनर्स बनेंगे वो सभी जीरो होने चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये 3 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स है। अगर मैं इस मैट्रिक्स की रैंक निकालना चाहूँ, मान लीजिए इसकी जो मैट्रिक्स मेरे पास जो A मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का मैंने डिटर्मिनेंट निकाला। जब डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो मान लीजिए कि वो डिटर्मिनेंट जीरो आ गया, 3 क्रॉस 3 का जीरो आ गया। इसका मतलब इस मैट्रिक्स की रैंक 3 नहीं हो सकती, मैट्रिक्स की रैंक 3 से लेस हो जाएगी। और 3 से लेस क्या होगी, एक माइनर ये बन रहा है, एक माइनर ये बनेगा, एक माइनर ये भी है और एक माइनर ये भी है। 4 माइनर इसके अंदर हैं, उनमें से किसी भी एक माइनर का जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो के बराबर होना चाहिए, तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज 2। तो इस तरीके से हम किसी मैट्रिक्स की रैंक निकाल सकते हैं डिटर्मिनेंट मेथड से। तो सबसे पहले दो प्रॉपर्टी हैं, दोनों को सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा। एट लीस्ट 1 माइनर ऑफ इट नॉन जीरो ऑफ के डायमेंशंस, के डायमेंशन का कम से कम एक माइनर नॉन जीरो होना चाहिए। और ऑल माइनर आर जीरो, सभी माइनर जीरो होने चाहिए के प्लस 1 डायमेंशन के, मतलब के से ज़्यादा के जितने भी माइनर हैं वो सब जीरो होने चाहिए। तब हम कह सकते हैं कि द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज के, तब उस मैट्रिक्स की रैंक के आएगी। फॉर एग्जाम्पल फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स 1 2 3 2 4 6 3 6 9। स्टूडेंट्स 3 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स है। अगर आप इस मैट्रिक्स के रैंक निकालना चाहें तो सबसे पहले मैंने ए का डिटर्मिनेंट चेक किया। जैसे ही मैंने ए का डिटर्मिनेंट निकाला तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 2 6 2 4 6 3 6 और 9। क्योंकि कोई भी दो रो एक जैसी होने से डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो आती है, तो डिटर्मिनेंट जीरो आ गया। इसका मतलब ये हुआ रैंक ऑफ मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू 3, इसकी रैंक 3 नहीं हो सकती। दैट इज, इसका मतलब है रैंक ऑफ ए लेस देन 3। इसका मतलब ये हुआ इस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो लेस देन 3 हो जाएगी, 3 से कम आएगी। अगर इस मैट्रिक्स की रैंक 3 से कम आती है तो मैं इसके माइनर्स को चेक कर लेता हूँ। सबसे पहले एक माइनर ये बनेगा, M1 मैंने उसका नाम रखा, वो माइनर होगा 1 2 3 और 1 2 2 और 4। मैंने इसको चेक किया, जीरो आ गया। फिर एक माइनर ये भी बन रहा है, इसको मैंने M2 का नाम दिया, M2 हो जाएगा 2 4 3 और 6, ये भी जीरो आ गया। ऐसे ही मैंने इसके सारे माइनर्स को चेक किया, जितने भी माइनर इसके अंदर बन रहे हैं सभी माइनर की वैल्यू जीरो आती है। इसका मतलब ये है क्योंकि ऑल माइनर जीरो, रैंक ऑफ ए लेस देन 2। इसका मतलब इसकी रैंक 2 भी नहीं हो सकती, रैंक 2 से भी कम हो जाएगी। क्योंकि रैंक 2 भी नहीं हो सकती और जीरो रैंक हो नहीं सकती, क्योंकि जीरो रैंक नल मैट्रिक्स की होती है, जिसके अंदर सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, उसकी रैंक जीरो होती है। अगर कोई भी नॉन जीरो मैट्रिक्स है, कम से कम एक नॉन जीरो नंबर अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर है तो उस मैट्रिक्स की रैंक कम से कम 1 होती है। तो इसका मतलब यहाँ से हमें 2-3 चीज़ें और पता चल गई हैं कि नल मैट्रिक्स की रैंक हमेशा जीरो आती है और नॉन जीरो मैट्रिक्स की सबसे कम जो रैंक आएगी, कम से कम 1 तो रैंक आती ही है। तो ऐसे हम स्टूडेंट डिटर्मिनेंट के मेथड से किसी मैट्रिक्स की रैंक निकाल सकते हैं। रैंक को पढ़ते हुए उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना, क्योंकि आगे हम कोई भी
कंपटीशन में बैठेंगे तो वहाँ प्रॉपर्टीज ही आती हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी है द मैक्सिमम रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज मिनिमम ऑफ एम और एन, यानी कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम में जो मिनिमम होता है मैट्रिक्स की जो मैक्सिमम रैंक है वो इतनी ही आती है, इतनी कि जितने उसके अंदर रो और कॉलम होते हैं उन रो और कॉलम में जो मिनिमम होगा मैट्रिक्स की मैक्सिमम रैंक इतनी ही आती है। जीरो इज द रैंक ऑफ नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स मतलब जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स की जो रैंक होती है वो हमेशा जीरो आती है। नॉन जीरो मैट्रिक्स की सबसे कम रैंक जो आएगी, मैक्सिमम रैंक जो आएगी वो 1 आती है। 1 इज द मैक्सिमम रैंक ऑफ नॉन जीरो मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो नहीं आ रहा है, नॉन जीरो मैट्रिक्स है, अगर जीरो मैट्रिक्स है तो सारे एलिमेंट जीरो होंगे, कम से कम एक नॉन जीरो है तो 1 रैंक आनी ही है। रैंक ऑफ ए प्लस बी लेस देन इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी, यानी कि अगर दो मैट्रिक्स की रैंक अलग अलग ऐड की जाए तो दोनों का सम पहले कर दिया जाए तो रैंक कम या फिर बराबर आती है। अगर मैट्रिक्स की रैंक निकाली जाए ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करके तो वो रैंक हमेशा बराबर आती है। रैंक ऑफ ए कॉन्जुगेट मैट्रिक्स की निकाली जाए ट्रांसपोज के साथ निकाली जाए या तो फिर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की मल्टीप्लिकेशन करके निकाली जाए हमेशा बराबर आती है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए बी, दो मैट्रिक्स का अगर मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए तो उन मैट्रिक्स की अलग अलग रैंक में जिसकी रैंक मिनिमम होती है रैंक उसके बराबर आती है या उससे कम रह जाती है। इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ऑफ n क्रॉस n इज जीरो, अगर n क्रॉस n की किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो आता है देन रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज लेस देन n। जैसे हमने अभी कहा 3 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स थी, उसका जो रैंक, उसका जो डिटर्मिनेंट था वो जीरो आ गया था, इसका मतलब उस मैट्रिक्स की रैंक 3 नहीं हो सकती, 3 से कम आएगी। तो यहाँ पर हम यही कहना चाहते हैं कि द डिटर्मिनेंट ऑफ द रैंक ऑफ n क्रॉस n मैट्रिक्स इज जीरो। अगर ये जीरो है द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज लेस देन n, उसकी रैंक n से कम आएगी। थैंक यू वेरी मच।